कल्पना कीजिए, कोई आपके घर के बाहर रोज 1 लाख रुपए रख के चला जाता है आपके लिए, और आपको पता ही नहीं चलता। ऐसा किन के साथ होता है? ये उन लोगों के साथ होता है जिनका नॉर्थ फेसिंग हाउस होता है। साक्षात कुबेर भगवान का आशीर्वाद उन पे रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं। आज ऐसी ही एक केस स्टडी मैं आपके लिए लाया हूं। उस केस स्टडी को सुन के आपको खुद सरप्राइज होगा, और साथ ही आप ये भी जानोगे कि वो 5 कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नॉर्थ फेसिंग हाउस में या नॉर्थ दिशा में नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा आपके खुद के इस चैनल एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, मेरे चैनल पे इसी तरह के टॉपिक पे मैं समय समय पे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। मित्रों, आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है एक बिजनेसमैन के लिए, वो होती है पैसे का ना बचना, बरकत का ना होना। कुछ समय पहले मेरे एक जजमान ने मुझे फोन किया और कहा, गुरुजी बहुत मेहनत कर रहा हूं, बिजनेस में पैसा भी लगाया है, लोगों को माल देता हूं, लोगों से इंटरेक्शन भी करता हूं, फील्ड वर्क के लिए भी लड़के लगा रखे हैं, लेकिन घूम फिर के महीने के लास्ट में ठन गोपाल, मतलब पैसा कुछ भी नहीं आ रहा है। गुरुजी आप एक बार मेरी कुंडली देखिए और मेरा घर भी देखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ इस साल। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। मैंने उनकी कुंडली देखी, लेकिन कुंडली देखने के साथ मेरे दिमाग ने इशारा किया कि मैंने उनको बोला, महेश जी पहले आप मुझे अपने घर का वास्तु चेक कराएं, मुझे अपने घर लेके चलें। तो मित्रों, मैं उनके घर गया, हमारे यजमान के महेश जी के घर जाके मैं क्या देखता हूँ, उनका नॉर्थ फेसिंग एंट्री है। तो मेरे दिल को पहले तो काफ़ी तसल्ली हुई कि भाई नॉर्थ फेसिंग एंट्री है यार, सब कुछ बढ़िया ही होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब उनकी प्रॉब्लम के बारे में सुना तो मेरे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हो रहा है। साक्षात कुबेर देव की एंट्री है और फिर भी इनके साथ पैसे की समस्या आ रही है। तो जैसे ही मैंने घर के अंदर एंटर किया तो देखिए, घर के एंटर करते ही वहां पे क्या हुआ था, टूटी हुई कुर्सियां, शू पड़े थे, बिखरे हुए शू पड़े थे चारों तरफ, शूज बिखरे हुए, टूटी कुर्सियां पड़ी थी, गंदे गमले पड़े थे चारों तरफ, और कबाड़ का सामान उन्होंने एंट्री गेट पे ही रख रखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि महेश जी क्या आप हमेशा ये जो आपका सामान है यूं ही पड़ा रहता है? तो कहते हैं, हाँ गुरुजी, घर में जगह नहीं रहती है तो क्या करें। अब ये एक जगह थी, पोर्च था एंट्रेंस का, पोर्च में जगह थी तो हमने यहाँ पे रख दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में थोड़ी जगह की कमी है, यहाँ पे खाली जगह है तो हम यही कबाड़ रख देते हैं। मैंने तुरंत इस बात को नोट किया और उनको कहा कि महेश जी तुरंत ये सारा सामान यहाँ से हटाइए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि भगवान, आप कुबेर देवता आपके घर में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको द्वार पे ही रोक रहे हैं और वो द्वार से आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपने द्वार को गंदा कर दिया, द्वार को दूषित कर दिया। जो पॉजिटिव एनर्जी बाहर से आना चाह रही है वो द्वार पे, एंट्री गेट पे ही आके नाराज होके वापस चली जाती है। तो सबसे पहली गलती मित्रों, नोट कीजिएगा आप लोग भी, कि अपने एंट्री गेट पे, स्पेशली नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग जो एंट्री गेट है, उसमें कभी भी आप घर के बाहर या घर के एंट्री गेट पे कभी भी कोई गंदगी ना रखें। कोई डस्टबिन, कूड़ा कबाड़, कचरा, टूटी चप्पलें, टूटे हुए बर्तन, टूटे कुर्सियां, इस तरह की चीजें बिल्कुल भी ना रखें। इससे मित्रों आपका पूरा जो एंट्रेंस है वो खराब हो जाएगा और आपको बैड रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा मित्रों, जैसे ही मैं अंदर जाता हूं तो क्या देखता हूं, नॉर्थ दिशा के अंदर उन्होंने रेड कलर कर रखा है। मित्रों, नॉर्थ दिशा जो होता है वो जल की दिशा होती है नॉर्थ दिशा, और रेड जो कलर होता है वो फायर का कलर होता है। तो जल में आपने फायर को प्रज्वलित कर दिया, या ये कह सकते हैं कि अगर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो पानी वाष्प बन के वहां से उड़ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये एक एंटी कलर है। तो रेड कलर नॉर्थ दिशा का एंटी कलर है, कभी भी नॉर्थ दिशा में रेड कलर ना करें। मैंने उनको तुरंत प्रभाव से बोला कि आप या तो इसको रेड कलर को हटाइए, कोई दूसरा कलर इस पे करवाइए, ब्लू या ग्रीन, ब्लू कलर या ग्रीन कलर, या फिर ऑफ वाइट कलर वहां पे आप करें।
तो मित्रों, तीसरा पॉइंट मैंने उनको बताया कि आप अपने नॉर्थ दिशा के अंदर कभी भी रेड कलर ना करें, इस पे ऑफ वाइट कलर या लाइट ब्लू कलर या ग्रीन कलर आप यहाँ पे करें और पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट देगा। तीसरा मित्रों, वहां पे उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ी गलती कर रखी। नॉर्थ दिशा के अंदर उन्होंने एंट्रेंस पे ही एक टॉयलेट बना रखा था, एक वॉशरूम बना रखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये वॉशरूम यहाँ पे आपने क्यों बनाया है घुसते ही? तो उन्होंने कहा भाई मेहमान वगैरह जो हमारे आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह काफ़ी आते हैं, तो बाहर से आते हैं, तो वो बाहर की बाहर ही वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं, और कोई मिलने वाला ऐप परिचित भी आता है तो वो बाहर के बाहर वॉशरूम यूज़ कर लेता है, इसलिए हमने वॉशरूम बनाया। अब मित्रों देखिए, नॉर्थ की दिशा जो अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है, वहाँ पे अगर आप वॉशरूम बना लेते हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ को यह ब्लॉक कर देता है, या अपॉर्चुनिटीज़ को आपको फ्लश कर देता है। मित्रों, फ्लश मीन्स उसको डिस्पोज कर देता है अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं पाती कहने का मतलब। तो सेम महेश जी के साथ हो रही थी, उनके बिजनेस के अंदर नए कस्टमर जुड़ना बंद हो गए थे, और पुराने जो कस्टमर थे वो धीरे 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 कंपटीशन के कारण वहाँ पे रेट कंपटीटिव होती जा रही थी, और कुछ उनके हाथ से निकले जा रहे थे। तो मित्रों, मैंने तुरंत प्रभाव से उनको एक रेमेडी बताई कि आप इसको टॉयलेट को ट्रीट कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो इसको दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। पर उन्होंने बोला कि मेरा शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप इसको ट्रीट कर दीजिए, ट्रीट करने से भी आपको काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। तो मैंने नॉर्थ का टॉयलेट उनका ट्रीट करा दिया। मित्रों, नॉर्थ का टॉयलेट का ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। मित्रों, जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं, तो जाने से पहले मेरा दिमाग अचानक ये गया कि नॉर्थ का जो टॉयलेट था उसमें जो पानी का जो नल था वो कंटिन्यू टपक रहा था, टप 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 टप। तो मैंने उनको कहा भाई पानी का लीकेज कहीं भी नहीं होना चाहिए, घर में पानी का वेस्टेज कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? पैसा है हमारा, हमारे इमोशंस है, हमारा मनी है। तो मनी का वेस्टेज होगा अगर आपने इस दिशा के अंदर या किसी भी दिशा में पानी का वेस्टेज किया। तो मित्रों, तुरंत प्रभाव से मैंने उनको उसको ठीक करवाने के लिए बोला। इसके बाद मित्रों, मैं उनके घर के अंदर जाता हूँ और उनके अंदर घर जाके देखता हूँ, तो बाकी उनकी साउथ ईस्ट के अंदर किचन थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और बाकी जो प्रॉब्लम थी वो दूसरी दिशा की प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो नॉर्थ की प्रॉब्लम थी, कि आज हमारा टॉपिक नॉर्थ का प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ से रिलेटेड जो टॉपिक मैं यहीं क्लोज करूँगा। लेकिन क्लोज करते करते मैं एक चीज़ और बता दूँगा, जो बहुत बड़ी गलती उनके नॉर्थ दिशा के मुख्य द्वार में थी, वो आप लोगों के साथ भी हो सकती है, आपके मुख्य द्वार में भी हो सकती है। मित्रों, वो ये है कि उन्होंने अपने मुख्य द्वार पे कोई भी पॉजिटिव सिंबल नहीं लगा रखा था। जैसे काफ़ी जगह मुख्य द्वार पे लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई पॉजिटिव सिंबल लगा लेते हैं, शुभ लाभ, स्वास्थ्य का चिन्ह बना लिया। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं लगा रखा था, मुख्य द्वार को बिल्कुल सिंपल बना रखा था। तो मुख्य द्वार को हमेशा सजा धजा के रखें, मुख्य द्वार जी की एनर्जी को हमेशा बूस्ट करें। वहाँ पे जो बांदरवाल लगती है, बांदरवाल जिसे कहते हैं, वो लगा के रखें। अगर आप नेचुरल बांदरवाल लगाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जो आर्टिफिशियल बांदरवाल आती है, जो कि आपका ये ग्रीन कलर की यहाँ पे लगाएं, क्योंकि ये नॉर्थ दिशा का द्वार है, तो आप ग्रीन कलर की वहाँ पे बांदरवाल लगाएं। और वहाँ पे साथिया, जी हाँ, सिंदूर का साथिया, स्वास्तिक जिसे कहते हैं, वो आप अपने घर के बाहर जरूर बनाएं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। और इसके अलावा मैंने उनको ये भी कहा कि आप गौ माता का जो मूत्र होता है, उसे गोमूत्र कहते हैं, उसका वो थोड़ा सा आप अपने, जब ये पोंछा करते हैं तो पोंछे में थोड़ा सा गोमूत्र मिला लें और उसको पूरे घर के अंदर आप उससे पोंछा लगाएं। उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, ये जो एपिसोड है, इसके करीबन 2 से 3 महीने बाद अचानक उनका फ़ोन आया महेश जी का। तो मैंने पूछा, महेश जी क्या हाल चाल है? आपने कोई फीडबैक दिया नहीं, ये कैसा क्या रहा आपका वास्तु के बाद? तो महेश जी मुझे कहते हैं कि गुरुजी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। एक्चुअली हम 15-20 दिन बाद ही हमारे पास ऑर्डर्स काफ़ी आने लग गए, और हमारे पास जो हमारा बिजनेस है वो काफ़ी फ्लो करने लग गया, जो पैसे अटके हुए थे वो भी आने लग गए। तो गुरुजी टाइम ही नहीं मिल पाया, क्या करें कहीं जाने का, मतलब आपसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला, इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे बिजनेस में। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आपके गाइडेंस के कारण हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि करने वाले तो प्रभु हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ, एक मीडियम हूँ। जो मेरा काम है वो अपना कर्म करता हूँ, और जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल एडवाइस हो सकती है वो मैं सामने वाले को देता हूँ। मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपके घर का विश्लेषण करूँ, और आप भी चाहते हैं कि मैं आपके घर का वास्तु करूँ, या आपके घर के आपके जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप भी मेरे से गाइडेंस चाहते हैं, तो मेरी जो वेबसाइट है jayganeshvastu.com, वहाँ जाके आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। या अगर आप कुछ
कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज भी दिए हैं बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस पे। इतनी इकोनॉमिक प्राइस पे दिए हैं कि कल को आपका मकान बनता है, आपका कुछ बनता है और आप वास्तु का एडवाइस चाहते हैं तो आप खुद इस कोर्स को कर लें ताकि आपको किसी कंसल्टेंट के एडवाइस की जरूरत नहीं पड़े। जय श्री राम मित्रों, इसी के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय श्री राम।